नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी में शब्दकोश का क्रम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और वह भी एकदम सरल भाषा में। और साथ ही साथ इसे शब्दकोश क्यों कहा जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार होता है और सबसे महत्वपूर्ण इसका क्रम किस प्रकार होता है, जिससे हम शब्दकोश में है किसी शब्द को आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो आज हम इन्हीं सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, सबसे पहले वह देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे या समझेंगे शब्दकोश का अर्थ, मतलब शब्दकोश किसे कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है शब्दकोश के क्रम का उपयोग, अर्थात शब्दकोश का क्रम हमें क्यों सीखना चाहिए और उसका उपयोग किस तरह और क्यों किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन की पहचान। दोस्तों, यह जो बात है यह सबसे आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें स्वर और व्यंजन की पहचान नहीं होगी और साथ ही साथ शब्दकोश के क्रम में किस तरह स्वर और व्यंजनों को क्रम में रखा जाता है उसको भी सीखना आवश्यक है। इसलिए स्वर और व्यंजन की पहचान भी हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शब्दकोश के क्रम को सही तरीके से समझने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, वे सभी बातें हम सीखेंगे। उसके बाद अंत में उदाहरणों के द्वारा शब्दकोश के क्रम की समझ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं शब्दकोश का अर्थ या शब्दकोश किसे कहते हैं। तो शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना, अर्थात जिस प्रकार किसी खजाने में बहुत ही मात्रा में धन होता है, उसी प्रकार इस शब्दकोश यानी कि शब्दों के खजानों में अधिक मात्रा में शब्दों को रखा जाता है। अर्थात एक ऐसा पुस्तक कि जिसमें किसी निर्धारित भाषा के शब्दों के अर्थ दिए गए होते हैं। इस पुस्तक में सैकड़ों शब्द होते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जिस प्रकार धन के खजाने में बहुत सारा धन होता है, उसी प्रकार शब्दों के खजाने में यानी कि शब्दकोश में बहुत सारे किसी भी भाषा के शब्द हो सकते हैं। इसमें से हम किसी भी शब्द के अर्थ को जान सकते हैं, उसके लिंग को जान सकते हैं, वह किस तरह भाषा में प्रयुक्त किया गया है उसे भी हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि हमें बाज़ार में कुछ इस प्रकार के शब्दकोश की पुस्तकें मिल सकती है। तो हम इन्हें खरीद कर या इन्हें कहीं से लेकर पढ़कर या फिर अपनी पाठशाला के पुस्तकालय में से भी इन्हें प्राप्त कर कर पढ़ सकते हैं और सही ढंग से किस तरह से हम शब्द को ढूंढ सकते हैं उसका प्रयत्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं शब्दकोश के क्रम का उपयोग। शब्दकोश के क्रम को सीखना इसलिए आवश्यक है कि शब्दकोश में से जब किसी शब्द का अर्थ खोजना हो तो कम समय में और सरलता से खोज सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि शब्दकोश जो है उसमें ढेर सारे पन्ने और अनगिनत शब्द होते हैं। तो उन शब्दों में से अगर हमें किसी एक शब्द को ढूंढना है तो हमें उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, और वह सही तरीका है शब्दकोश का क्रम। इसलिए हमें शब्दकोश के क्रम को सीखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम सरलता से और कम समय में उस शब्द के तक पहुंच सके और उसका अर्थ जान सकें। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्वर और व्यंजन की पहचान और शब्दकोश में उनका क्रम किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर, जिसमें है अह, अ, आ, हस्वई, दीर्घई, हस्वऊ, दीर्घ उ, रू, ए,
ऐ, ओ और औ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सामान्य रूप से स्वरों का क्रम होता है उनसे कुछ अलग क्रम यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने शब्दकोश के क्रम को ध्यान में रखकर इनका क्रम दिया है। उसी प्रकार हम देखें तो व्यंजनों का क्रम कुछ इस प्रकार होगा: क, क्ष, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, श, स और अंत में ह। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमने अलग रंग में जिन वर्णों को या अक्षरों को लिखा है उनका भी क्रम हमने बदल दिया है, जिसमें क्ष और ज्ञ मूलाक्षरों के क्रम में अंत में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें क, ज के बाद में रखा है या फिर त को त्र के और श को श्र के। तो उनका भी एक अलग महत्व है या उसका भी एक अलग नियम है, जिसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन्हें वहाँ पर रखा गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्ष के बारे में। तो क्ष वर्ण या अक्षर है वह क और श से बना हुआ है, यानी कि दोनों का संयुक्त अक्षर है, इसलिए क से शुरू होता है, इसलिए वह क के बाद में रखा गया है। उसके बाद देखते हैं ज्ञ के बारे में। ज्ञ या झ अक्षर जो है वह झ और ह्य वर्ण के संयुक्त अक्षर से बना है, इसलिए वह झ के बाद में आएगा। उसके बाद देखते हैं त्र के बारे में कि वह किस प्रकार बना हुआ है। तो त्र अक्षर जो है वह त और र के संयोग से बना हुआ है, इसलिए वह त के बाद क्रम में आएगा। उसके बाद देखते हैं श्र के बारे में। तो श्र अक्षर जो है वह श और र के संयोग से बना हुआ है, इसलिए वह श के तुरंत बाद आएगा। तो शब्दकोश के क्रम में भी हमें अगर किसी शब्द को ढूंढना है तो इसी क्रम को हमें ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं शब्दकोश के क्रम के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। तो दोस्तों हिंदी विषय के शब्दकोश के क्रम को सीखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली है शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले स्वरों से शुरू होने वाले शब्द आते हैं और स्वर के बाद व्यंजन के क्रमों को ध्यान में रखकर शब्दों को रखा जाता है। अगर आप किसी शब्दकोश के तालिका को देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस तालिका में जो शब्द है वे सभी सबसे पहले जो स्वरों से शुरू होने वाले शब्द है, अर्थात कि अ, आ, ई, उ, रू जैसे स्वरों को ध्यान में रखकर शब्द आते हैं। उनके बाद जो शब्द व्यंजनों से शुरू होते हैं, जैसे क, क्ष, ख, ग और अंत में ह तक के क्रम को ध्यान में रखकर उन शब्दों को रखा जाता है। जैसे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देखें तो उनका सही क्रम किस प्रकार शब्दकोश के क्रम में होगा। जैसे अजगर, अमर, आदमी, कमल, गरम, चरखा, शपथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्रम में शब्द देखे हैं वे सभी बिल्कुल सही क्रम में हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने बात की है कि सबसे पहले स्वरों से शुरू होने वाले शब्द, तो उनमें सबसे पहला स्वर होता है अ। तो उसके बाद अमर लिया है अजगर, अजगर के बाद अमर लिया है। तो यहाँ पर एक दूसरी बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि अगर कोई शब्द एक ही अक्षर से शुरू होता है, मतलब यहाँ पर हम देखें तो अ से अजगर और अमर दोनों शब्द अ से शुरू होने वाले होते हैं। तो अगर दो या दो से अधिक शब्द एक वर्ण से या अक्षर से शुरू होते हो तो उसके बाद हमें दूसरे अक्षर की ओर जाना पड़ता है कि दूसरा अक्षर जो है वह कौन सा सबसे पहले तालिका में आता है। तो अजगर में ज है और अमर में म है, तो म से पहले ज आता है, इसलिए हम
अजगर को पहले लेते हैं और अमर को उसके बाद लेते हैं। उसके बाद हम क्रमशः जो स्वर वाले या व्यंजन वाले होते हैं उन शब्दों को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है शब्दकोश के क्रम में अनुस्वार वाले अक्षर, उसके बाद चंद्र बिंदु वाले अक्षर और अंत में मात्र स्वर या व्यंजन वाले शब्दों को रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक ही समान अक्षर से शुरू होने वाले शब्द होते हैं तो उनमें सबसे पहले अनुस्वार वाला अक्षर आता है, उसके बाद चंद्र बिंदु वाला और उसके बाद सिर्फ चंद्र बिंदु या अनुस्वार के अलावा जो सिर्फ स्वर या व्यंजन होता है उससे शुरू होने वाला शब्द रखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका क्रम ऊपर की गई बात के अनुसार रखा गया है। तो सबसे पहले आंतरिक, उसके बाद चंद्र बिंदु वाला आँख और अंत में सिर्फ स्वर आ से शुरू होने वाला शब्द आज रखा गया है। उसके बाद गा अक्षर से शुरू होने वाला शब्द है सबसे पहले गांधी जो कि अनुस्वार वाला है। उसके बाद है चंद्र बिंदु वाला शब्द गांव और अंत में सिर्फ गा से शुरू होने वाला शब्द गाय। तो यही सही क्रम है कि सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द, उसके बाद चंद्र बिंदु वाले और उसके बाद सिर्फ व्यंजन या स्वर से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। उसके बाद तीसरी जो बात है वह यह है कि स्वर और व्यंजन दोनों को ध्यान में रखकर शब्दों का क्रम निश्चित किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले स्वरों से शुरू होने वाले, उसके बाद व्यंजन से शुरू होने वाले और तीसरी बात यह है कि स्वर और व्यंजन दोनों का मिश्रण अर्थात जो 12 अक्षरी का क्रम होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे हम क की तालिका को देखें तो उसमें सबसे पहले कम, उसके बाद चंद्र बिंदु वाला कम, फिर क, का, की, कु, कू, क्रू, के, कै, को और कौ। इस प्रकार हम इसके उच्चारण को या फिर इसके क्रम को देख सकते हैं। और जब कौ की मात्रा के बाद के अक्षर कौ की मात्रा के अक्षर पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर संयुक्ताक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को रखते हैं। जैसे क के संयुक्ताक्षर क्य होते हैं, क्ल होते हैं, क्ष होते हैं, वे सभी शब्द कौ की मात्रा के बाद आते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के रूप में यहाँ हम कुछ शब्द देखते हैं जिन्हें हमें जो ऊपर सूचना दी गई है उसके आधार पर क्रम में रखा दिया गया है। तो उसका सही क्रम कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले है कमल, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद केतन, फिर गमला, छतरी, टोकरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि पहले 3 शब्द जो है वह क अक्षर से शुरू होने वाले शब्द है, लेकिन उनमें भी हमने देखा कि सबसे पहला क जो कि क और अ से बना हुआ है, उसके बाद है कु तो वह क और उ ह्रस्व उ के साथ बना हुआ है और तीसरा है क और ए से बना हुआ शब्द। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क जो है वह क की तालिका में सबसे पहले आता है, उसके बाद कु आता है और उसके बाद के आता है। तो इस क्रम को ध्यान में रखकर यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम इस प्रकार बैठता है। तो चौथी ध्यान में रखना योग्य बात यह है कि शब्दकोश के क्रम में संयुक्ताक्षर वाले शब्द ओ की मात्रा के बाद आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गौरव, ग्लानि, दोहित्री और द्यूत। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें गौ से शुरू होने वाला शब्द पहले दिया गया है और उसके बाद ग का संयुक्ताक्षर। तो प्रश्न यह उठता है कि क्यों गौ से शुरू होने वाला शब्द आता है और उसके बाद संयुक्ताक्षर। तो उसका अर्थ इस प्रकार नीचे दिया गया है कि गौ जो अक्षर है वह उसमें सबसे पहले ग व्यंजन और उसके बाद ओ स्वर आता है और ग्ला में सबसे पहले ग व्यंजन, उसके बाद ल व्यंजन और अंत में आ स्वर आता है। तो हमारे नियम के अनुसार सबसे पहले स्वर वाले शब्द ही आते हैं।
इसलिए गौ पहले आएगा और उसके बाद आएगा ग्ला, यानी कि संयुक्ताक्षर, क्योंकि संयुक्ताक्षरों में हमेशा सबसे पहले दो व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दौ में देखें तो द व्यंजन और उसके साथ ओ स्वर जुड़ा हुआ है, और द्युत में यानी कि द्यु में सबसे पहले द, उसके बाद य व्यंजन और अंत में यू आया है। इसलिए जोड़ाक्षर या संयुक्ताक्षरों को ओ की मात्रा के बाद रखा जाता है। तो दोस्तों, अब जब हमें शब्दकोश के क्रम को किस तरह सही ढंग से क्रम में रखना है यह बातें सीख गए हैं, तो अब हम उदाहरण के द्वारा उसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो उसमें सबसे पहला शब्द है नैतिक, उसके बाद धन, मसाला, अनाज, ऋण, कोमल, देहात, क्षमता, उम्मीद, अंतर और अनार। तो ये सभी शब्द जो है इनको हमें शब्दकोश के सही क्रम में रखना है। तो आइए किस प्रकार ये सभी शब्द सही क्रम में रखे जाते हैं उनको देखते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, या सही क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले अंतर, उसके बाद अनाज, अनार, उम्मीद, ऋण, कोमल, क्षमता, देहात, धन, नैतिक और अंत में मसाला शब्द को रखें तो इसका बिल्कुल सही क्रम बैठता है। इसके अंदर हमने जो बातें सीखी या जो नियम ध्यान में रखे हैं, इन सभी नियमों या बातों का ध्यान रखा गया है, तो यह बिल्कुल सही क्रम बैठता है।